हमारे द्वारा इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में बैठे बैठे न बोले। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन यूनिट्स NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को NFSA के अंतर्गत राशन उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा। बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिए जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अंतर्गत 35,000 स्कूटी वितरण किए जाने की घोषणा करती हूँ। प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कॉर्पोरेशन के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। SHGs द्वारा बनाए गए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग में सुधार एवं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे लगभग 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5,000 उचित मूल्य की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने प्रस्तावित हैं। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करने में हमारी आस्था है। उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1,250 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा करती हूँ। बेघर, रज्जन एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किए जा रहे स्वयं सिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित हैं। कल्याण माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास में किसान साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है, हमारे किसान भाई बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में
पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज। केमिकल फर्टिलाइजर्स एवं पौधे संरक्षण रसायनों के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन के अंतर्गत कृषकों को दिए जा रहे संबल में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 2,50,000 किसानों को अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 1 लाख कृषकों तथा बायो एजेंट्स एवं बायो पेस्टिसाइड्स के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है। प्रदेश में लघु एवं सीमांत कृषकों को बैलों से खेती करवाए जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही ऐसे किसान साथियों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जानी प्रस्तावित है। जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पाद के विक्रय हेतु कृषि उपज मंडियों में दुकान भूखंड का आवंटन करने की नीति लाई जाएगी। हमारे द्वारा शुरू किए गए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के अंतर्गत आगामी वर्ष 4,700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के 1,10,000 कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इन पर 2,700 करोड़ रुपए व्यय किए जाने प्रस्तावित हैं। सस्टेनेबल लैंड यूज। विकसित राजस्थान एक्ट 2047 हेतु GIS आधारित ग्रीन लैंड यूज पर्सपेक्टिव प्लान बनाए जाने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित करती हूँ। कानून व्यवस्था। प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यकता है कि यहाँ कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे। आमजन विशेषकर हमारे बहन बेटियां पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करें तथा आज के युग में प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम एवं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पर भी प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का इकोसिस्टम वातावरण मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य से स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया है, जहां स्मार्ट का अभिप्राय है S फॉर स्ट्रैटेजिक, M फॉर मेटिकुलस, A फॉर अडेप्टेबल, R फॉर रिलायबल एंड T फॉर ट्रांसपेरेंट। इस गाइडिंग प्रिंसिपल को आत्मसात करते हुए प्रदेश में सर्वेलेंस एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए मैं राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम लाने की घोषणा करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में आज राजस्थान की पुनः एक शांति प्रिय प्रदेश के रूप में पहचान हो रही है। इस पहचान को बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेंटर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2 वर्षों में 1,000 वाहन उपलब्ध करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ।